हेलो जी, नमस्ते। आप सबका स्वागत है दी अल्टीमेट खिचड़ी लाइफस्टाइल में। तो आज हम जा रहे हैं हिंगुला मंदिर। मेरे साथ हैं विश्व भैया और ये रास्ता दिखाएंगे मुझे, तो इसलिए हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं। आपको पहुंच के मंदिर दिखाएंगे आपको, तो साथ बने रहिए। स्टे ट्यून। उड़ीसा के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से 1 घंटे की दूरी पर गोपाल प्रसाद नाम के जगह पर मां हिंगुला का मंदिर स्थापित है। हम पहुंच गए हैं हिंगुला मंदिर में, माता रानी का दर्शन करेंगे। भाई केमती लगुची? बढ़िया लगुच, बहुत बढ़िया लगुच मंदिर। आ देखो यहाँ हिंगुला गोपाल प्रसाद हिंगुला मंदिर ये। यहाँ माता रानी का सिर्फ जो गर्भगृह है यहीं बना है, और बाकी जो ये पिलर्स देख रहे हैं आप, मंदिर का परिसर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के जो पुरोहित हैं, हम उनसे माँ हिंगुला की किंवदंती के बारे में जानने के लिए दरख्वास्त किए, तो उन्होंने बड़ी ही तबील तरीके से हमसे सारी चीज़ें साझा किए। कहते हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में जब सारे कीर्ति कार्य ख़त्म हुए तो एक कार्य बाकी रह गया, वो था श्री जगन्नाथ जी के 60 पोटी भोग। जो भोग लगता है उसको कहते हैं 60 पोटी भोग। तो ये जो भोग है 60 पोटी भोग स्वयं महालक्ष्मी ही बना सकती थी श्री जगन्नाथ जी के लिए। तो राजा जब जाकर महालक्ष्मी जी से ये बात रखे तो महालक्ष्मी एक चीज़ के लिए असमर्थ प्रकाश की, वो था अग्नि। महालक्ष्मी के पास अग्नि नहीं थी। तो तभी राजा को शून्यवाणी होती है कि हे राजन, मैं विदर्भ में
नल वंश के राजा के पास मैं पूजित हो रही हूँ, आप वहाँ जाएं राजा के पास और राजा को कहकर मुझे संतुष्ट कर कर आप लाएं अग्नि के रूप में। तो राजा विदर्भ जाते हैं, विदर्भ देश जाकर राजा से बात करके राजा को संतुष्ट करते हैं, फिर माता रानी को पूजा करके संतुष्ट करके जब साथ लाते हैं तो नदी किनारे वो विश्राम लेते हैं। विश्राम लेने के कारण जब थोड़ी देर हो जाती है, जब आंखें खुलती हैं राजा की, तब माँ और उनके पास नहीं रहती, तो विचलित हो जाते हैं कि माता कहाँ चली गई, क्या हो गया। तो तभी फिर से शून्यवाणी होती है कि हे राजन, मुझे जहाँ पहुँचना था श्री क्षेत्र में, पूरी धाम में मैं पहुँच चुकी हूँ, वो मेरा कर्म क्षेत्र होगा, क्योंकि पंडा लोग भक्तों को रसोई में घुसने का अनुमति नहीं देंगे और सारे भक्त मेरे दर्शन से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये मेरा पूजा क्षेत्र होगा और जगन्नाथ धाम मेरा कर्म क्षेत्र होगा। चैत्र महीना के वासंतिक नवरात्रि में माता रानियों को 9 दिन तक पूजा किया जाता है, माता रानी के हर एक रूप को पूजा किया जाता है और 9वें दिन पे माता रानी का शीतल पूजा किया जाता है। माता रानी को क्षीर की भोग लगाई जाती है और ठीक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन पे माता रानी उसी नदी किनारे जहाँ राजा विश्राम कर रहे थे, उसी नदी किनारे आग के तौर पर माता रानी दर्शन देती हैं सबको। और उसी दिन जगन्नाथ धाम पे आग नहीं जलता और भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी के पास में, साल में सिर्फ उसी एक ही दिन में। तो ये है माँ हिंगुला की किंवदंती। तो गोपाल प्रसाद में माँ हिंगुला है और उनकी 2 बहनें बलराम प्रसाद में स्थित हैं। उन दोनों के मंदिर में अखंड दीप जलाकर धान को रखा जाता है और फिर दूसरे दिन ठीक चतुर्दशी से पहले बाघ मुखा पहनकर सारे मर्द लोग उसी धान को कूटते हैं। जो चावल निकलता है उस चावल को यहाँ लाकर माता का भोग लगाया जाता है और उससे खीर बनाकर माता का भोग चढ़ाया जाता है। तो ये है माँ हिंगुला की किंवदंती। हो गया है हम लोगों का दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन हुआ और आप लोग तो देखे ही हैं कि कितना अच्छा इंटरव्यू लिया उनका हम लोगों ने। तो उन्होंने सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है हमारा मतलब हिंगला माता का, तो उन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर किया है और बहुत खुशी होती है जब माता रानी का दर्शन होता है। आप लोग को तो पता है मुझे मतलब मैं कितना ज़्यादा मानता हूँ माता रानी को। तो वैसे ही ये गेट है, यहाँ से भक्त आते हैं जब माता रानी का यात्रा होता है। तो कि दर्शन हो चुकी है, अब निकलते हैं